बहुत समय पहले की बात है। एक दैत्य ने भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या की। वह लगातार तपस्या करता रहा। कई वर्षों की तपस्या के बाद भगवान ब्रह्मा ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसको साक्षात दर्शन दिए। वह अपने सामने ब्रह्मा जी को देखकर बहुत प्रसन्न हो गया और उसने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं अमर होने का वरदान तो तुम्हें नहीं प्रदान कर सकता, लेकिन गर्भ से जन्मा कोई भी प्राणी, कोई भी पशु आपको मार नहीं सकता। यह सुनकर वह दैत्य बहुत खुश हो गया और उसने अपने सभी दैत्यों को बुलाकर कहा कि आज से पृथ्वी पर सिर्फ मेरी पूजा होगी और जो मेरी पूजा नहीं करेगा उसको मृत्यु दान दो। यह सुनकर वो सारे दैत्य जहाँ जहाँ पूजा पाठ इत्यादि हो रहा था वहाँ जाकर विघ्न डालने लगे और जो उनकी बात नहीं मानता था उनको वो मार देते थे। यह देखकर भगवान नारद को बड़ा दुख हुआ और वो भगवान विष्णु के पास गए। विष्णु भगवान के पास जाकर उन्होंने सारा वृतांत कह सुनाया। विष्णु जी ब्रह्मा जी के वरदान के सामने असहाय थे। तब उन्होंने नारद जी को एक उपाय सुझाया। उन्होंने कहा, तुम जाकर महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती का ध्यान करो। जब ये तीनों देवियाँ प्रकट होंगी और तीनों की शक्तियों से मिलकर एक शक्ति का आगमन होगा, वही शक्ति इन दुष्टों का नाश करेगी। नारद जी ने ऐसा ही किया। नारद जी ने माँ लक्ष्मी, माँ काली और माँ सरस्वती का ध्यान किया। सबसे पहले उन्होंने महाकाली का आह्वान किया, तत्पश्चात महालक्ष्मी और तत्पश्चात माता सरस्वती का आह्वान किया। तीनों देवियाँ आईं और तीनों देवियों के शक्तिपुंज से एक नई शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। जब वह शक्ति एक नारी के रूप में परिणित हुई तो वो अत्यंत सुंदर और सब जग को मोहने वाली थी। तभी उन्होंने नारद को प्रणाम करके कहा। तो नारद जी ने कहा, आपको तो भगवान विष्णु ही आज्ञा देंगे, आप भगवान विष्णु के पास जाएं। वह स्त्री भगवान विष्णु के पास गई तो भगवान विष्णु ने उस स्त्री को, उस दिव्य शक्ति को वैष्णवी नाम दिया और कहा कि तुम्हारा एक काम है कि तुम उस असुर का नाश करो। माता वैष्णवी ने भगवान विष्णु को प्रणाम करके और वो उस दैत्य की तरफ चल दें। वहाँ जाकर उन्होंने दुष्ट दैत्य को ललकारा और कहा कि तेरा अंत बहुत निकट है, अगर अभी भी समय है तो सुधर जा। बट वो दैत्य बड़ा अभिमानी था। वह तो वरदान के घमंड में चूर था। उसे समझ आ रहा था कि मुझे कोई नहीं मार पाएगा। तभी माता वैष्णो ने उसको ललकार कर युद्ध करने का आह्वान किया। वह दैत्य और माता वैष्णवों का युद्ध होने लगा। यह युद्ध काफ़ी अचंभित था। सभी देवता, सभी मुनि, सभी जन अचंभित हो रहे थे। कभी माता वैष्णो के अस्त्र शस्त्र उस पे भारी पड़ रहे थे तो कभी उस दैत्य के, लेकिन अंत में माता वैष्णो ने अपना त्रिशूल से उस शत्रु का वध कर दिया। उसका वध होते ही सभी देवता, सभी गंधर्व, सभी लोग खुशी मनाने लगे। उस दैत्य का वध करके माता वैष्णो फिर से विष्णु भगवान के पास गईं और बोलीं, प्रभु जी, मैंने आपकी आज्ञा का पालन कर दिया, अब मेरे लिए क्या आज्ञा है? तो उन्होंने कहा, अभी आपको जाके रत्नाकर की पुत्री के रूप में जन्म लेना होगा और उसके बाद कलयुग में अपने सभी भक्तों का कल्याण करना होगा। तो ये दोस्तों कहानी थी माता वैष्णो के जन्म की। इसका अगला पार्ट बहुत ही जल्द इसी चैनल पे आएगा। जय जय माता दी दोस्तों।